कोई कहानी सीधी होती है तो कोई कहानी के कई रूप होते हैं। आज ऐसे ही एक कहानी मैं सिया खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। वो मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचा करता था। रमेश के बनाए खिलौने इतने आकर्षित नहीं होते थे कि वो बिक सके। हर रोज की तरह रमेश खिलौने बेचने घर से निकलता और बिना खिलौने बेचे घर वापस लौट आता। अब रमेश के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। वो इस उम्मीद में था कि शायद कोई खिलौना बिक जाए और वो घर लौटकर खाना खा सके, पर ऐसा नहीं हुआ। रोज की तरह रमेश निराश होकर घर लौटने लगा। रात का वक्त था। रमेश जंगल के रास्ते से घर की ओर निकल पड़ा। रमेश को बहुत भूख लगी थी। वो इसी बात को सोचते हुए जंगल का रास्ता पार कर रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक महिला थी जो बहुत ही सुंदर थी। वो महिला रो रही थी। रमेश ने महिला से पूछा कि वो इतनी रात इस जंगल में क्या कर रही है। उस महिला ने बताया कि उसका नाम मोहिनी है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो रमेश से विनती करने लगी कि मुझे अपने साथ ले चलो, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। रमेश ने मोहिनी से कहा कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो मोहिनी को कैसे अपने साथ ले जा सकता है। मोहिनी ने रमेश से विनती की कि वो उसके यहाँ नौकरानी बनकर रहेगी, बस उसे रहने का आसरा दे दे। रात का वक्त था और रमेश नहीं चाहता था कि मोहिनी अकेली जंगल में भटकती रहे। वो उसे अपने साथ घर ले आया। घर में आते ही मोहिनी ने कहा, मैं खाना बनाकर लाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है, रमेश ने कहा, पर घर में तो अनाज नहीं है। मोहिनी किचन में गई। जब उसने डिब्बे खोले तो पाया कि अनाज ही अनाज था। रमेश इस बात से दंग रह गया कि आखिर ये कैसे हुआ। वो काफ़ी भूखा था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे उसने पेट भर खाना खाया और चैन की नींद सो गया। आधी रात को मोहिनी नींद से उठकर बाहर चली गई और अचानक आधा इंसान और आधी चुड़ैल बन गई। चुड़ैल बनते ही उसने मिट्टी के खिलौने बनाए जो काफ़ी आकर्षित थे। खिलौने बनाकर वो फिर से मोहिनी बन गई और वापस जाकर सो गई। सुबह जब रमेश ने आकर्षित खिलौने देखे तो वो बहुत खुश हुआ। मोहिनी ने बताया कि उसने ये खिलौने रात में बनाए। आज रमेश के सारे खिलौने बिक गए। बहुत सारे पैसे लेकर वो घर लौटा। रमेश का पीछा करते हुए दूसरा खिलौने वाला भी उसके घर पहुंचा। वो देखना चाहता था कि इतने आकर्षित खिलौने आखिर रमेश कैसे बना रहा है। वो छिप के देखने लगा। रात हुई। रमेश और मोहिनी खाना खाकर सो गए। आधी रात को मोहिनी फिर से बाहर गई और आधी इंसान और आधी चुड़ैल बन गई। ये नज़ारा छिप के देखने वाले दोस्त के लिए काफ़ी डरावना था। वो डर के भाग गया। दूसरे दिन रमेश खिलौने बेचने निकल पड़ा। डर के भागने वाले दोस्त ने गांव में अफवाह फैला दी कि रमेश एक चुड़ैल के साथ रहता है जो गांव वालों को खा जाएगी। गांव वाले बाबा को लेकर रमेश के घर पहुंचे और रमेश से कहा कि उस चुड़ैल को बाहर निकालो। रमेश ने कहा, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, यहाँ बस मेरे साथ मोहिनी रहती है जो चुड़ैल नहीं है।
बाबा ने कहा कि उसे बुलाया जाए। रमेश ने मोहिनी को आवाज़ लगाई। मोहिनी बाहर आई। बाबा ने मोहिनी के ऊपर मंत्र पढ़कर पानी छिड़का तो मोहिनी आधी इंसान और आधी चुड़ैल बन गई। मोहिनी ने बताया कि उसे आधी चुड़ैल और आधी इंसान बनने का श्राप मिला था। जब तक उसकी शादी ना होगी तब तक ये श्राप नहीं जाएगा। गांव वालों ने तय किया कि वो मोहिनी को जिंदा जला देंगे क्योंकि वो श्रापित है। गांव वालों का विरोध करते हुए रमेश ने कहा कि यदि मोहिनी का श्राप शादी करने से चला जाएगा तो मैं उस पर यकीन करता हूँ और मैं उससे शादी करूँगा। रमेश और मोहिनी का विवाह होते ही मोहिनी श्राप मुक्त हो गई और रमेश के साथ अपनी ज़िंदगी सामान्य ढंग से जीने लगी। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।